मे भी आप लोगों को मेरी आवाज़ सुनाई दे रही होगी, नहीं सुनाई दे रही है तो मैंने हमेशा कहा है मेरा वीडियो आप लोग हैंड फ्री लगा के देखिए। अभी माइक नहीं है मेरे पास और मैं बहुत महीने के बाद डबिंग के लिए जा रही हूँ। और बेसिकली मैं खुद की फ़िल्म या खुद के किसी भी काम की डबिंग नहीं करने जा रही, मैं जा रही हूँ डेमो देने कि जिस आवाज़ के लिए जिस कैरेक्टर के लिए मेरी आवाज़ चाहिए उस पर सूट करती है कि नहीं। कैरेक्टर है उर्दू का और तो उर्दू आप जानते ही हैं बहुत डिफ़िकल्ट होता है, पर अभी तो हिंदी अच्छी बोल लेती हूँ कि नहीं यही नहीं पता है मुझे लेकिन हिंदी हमारी मातृभाषा है और बचपन से हम बोलते हैं तो एटलीस्ट उतना बोल लेती हूँ। लेकिन उर्दू डिफ़िकल्ट होता है और नुक्ता है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो इतनी आसानी से नहीं हम बोल पाते हैं या बोल भी लेते हैं तो हमें पता नहीं है। तो बस उसी के लिए डेमो होगा और मैं अपनी मैम से मिलूँगी अभी, रजनिका मैम जिनके साथ मैंने काम भी किया है चट्टान में, मेरी पहली मूवी थी और बहुत अच्छा लगा था। और उनके साथ बहुत दिनों बाद मैं मिलती हूँ, बातचीत होती है लेकिन बहुत दिनों बाद मिलूँगी मैं, तो दिखाऊँगी अगर पॉसिबल हुआ तो वहाँ पर फ्री हुई तो। बेसिकली ये मकसद मेरा ये वीडियो बनाने का ये है क्योंकि देखिए मैं घर ऑटो के लिए निकल रही हूँ, जहाँ पर जा रही हूँ मैं वहाँ से ऑटो मिलेगा, थोड़ी दूर है मेरे घर से। तो मैंने सोचा ऑटो लेने से पहले मैं आप लोगों से बात कर लेती हूँ वरना बात नहीं कर पाऊँगी। तो डेमो देने से, टेस्ट देने से या एग्ज़ाम देने से डरिए नहीं। और लाइफ में हर दिन आपकी नई शुरुआत होती है, आपने क्या किया है क्या नहीं किया वो सब ज़ीरो हो जाता है। जब कुछ भी आप नया करने जाते हैं तो उसमें आपको फिर से नई शुरुआत करनी पड़ती है। तो हमारी लाइन में तो यही है कि आप रोज़ भी अगर कुछ कर रहे हैं ना, एक्टिंग रोज़ करते हैं आप, लेकिन फिर भी जब भी कोई नया कैरेक्टर करेंगे तो उसके लिए आपको ऑडिशन देना होता है, लुक टेस्ट देना होता है, उसके बाद ही आप सिलेक्ट होते हैं। तो एग्ज़ाम से बिल्कुल मत घबराइए। एग्ज़ाम से, क्योंकि एग्ज़ाम से वही घबराते हैं जिन्हें फ़ेल होने का डर होता है। पर देखिए मान लीजिए ये डेमो में सिलेक्ट होती हूँ, नहीं होती हूँ, लेकिन अपनी काबिलियत का पता चलता है आपको कि आपके अंदर क्या कमी है, तो आपको क्या वर्क करना है, किस चीज़ पर आपको वर्क करना है। तो जब आप एग्ज़ाम ही नहीं देंगे, टेस्ट ही नहीं देंगे, अप्लाई ही नहीं करेंगे, अटेंड ही नहीं करेंगे, तो कैसे पता चलेगा आपको कि आपके अंदर क्या खूबी है और क्या नहीं आता है आपको। बस एक्सप्लोर कीजिए जितना हो सके उतना और बस सीखते रहिए। मेरी अभी डबिंग कंप्लीट हो गई है और मतलब जैसा मेरी मैम ने बोला है कि हाँ तुम पहले राउंड के लिए एटलीस्ट हाँ पास हुई हो, बहुत अच्छा नहीं है लेकिन फिर भी मेरा पहला ये था कि मैं किसी और की डबिंग कर रही थी। तो बस मैम को दिखाती हूँ मैं जिनके बारे में मैं बोल रही थी, रजनिका मैम। तो ये है, तो कैसा रहा मैम आपका मेरे साथ एक्सपीरियंस? बहुत अच्छा। जैसे मैं हमेशा कहती हूँ कि जो एक्टर होता है या आर्टिस्ट होता है वो डबिंग बहुत बढ़िया इसलिए कर सकता है या कर सकती है क्योंकि वो जब डबिंग किसी और के लिए करता है, किसी और आर्टिस्ट के लिए, तो उसके दिल में खुन्नस होता है कि अगर मैं उसके जगह होती या होता तो मैं ऐसा परफॉर्म करती। तो अकॉर्डिंग टू मी अगर डबिंग आर्टिस्ट, आई प्रेफर कि आर्टिस्ट हो, वो डबिंग आर्टिस्ट सबसे बेहतर होती है। माय गॉड, ये मेरे लिए बहुत बड़ा एक तरह से वेरी वेल। निशा मेरी फिल्म में है, चट्टान टू रिवाइव में काम कर रही है, अग्नि युद्ध में उसका बहुत बड़ा कैरेक्टर है और मेरे हर फिल्म में वो रहती है। ओह माय गॉड, ये मेरी तरह से एक तरह से दीदी की तरह है। और मैंने बताया भी अपने ऑडियंस को कि मैंने पहली फिल्म आपके ही साथ की थी चट्टान, जिसमें मैं कांस्टेबल बनी थी। मैम ने देख के मुझे बोला था ये कहाँ से इतनी, और बहुत इनोसेंट, मतलब ऐसा लग रहा था मुझे, इतना डर गई थी। और सर के हस्बैंड ही हैं, डायरेक्टर हैं सुदीप सर ना, तो बहुत ही अच्छे डायरेक्टर हैं वो, और उन्होंने डीडी के लिए बहुत सारे सीरियल्स भी किए हैं। और मैम के बारे में मतलब मैं कुछ भी नहीं कह सकती, वो बहुत बड़ी मॉडल भी रह चुकी हैं, मतलब प्रिंट भी बहुत अच्छा करती है, सीरियल्स में काम कर चुकी हैं, डबिंग बहुत बड़ी आर्टिस्ट है। और आर्टिस्ट तो नॉर्मली वो हर फिल्मों में अपनी नंबर 1, मतलब ऐसी फिल्में हैं ना, देख लोगे आप तो खुद लगेगा कि कहाँ कोई कर पाएगा। निशा अग्नि युद्ध में
मेरी सिस्टर का कैरेक्टर करेगी और उसका वो एक टर्निंग पॉइंट होगा कैरेक्टर my का, God. एंड शुरू से लेके एंड तक उसका कैरेक्टर। देखिए आप लोगों को भी पता चल गया, मैंने अपने मुंह से नहीं बताया, मैम ने बताया है, तो ज़रूर देखिएगा। और मैं ऐसे ही अपने चैनल पर डालती रहूँगी, जितनी भी चीज़ें मैं करती हूँ अपना एक्सपीरियंस शेयर करती रहूँगी। तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। निशा टेल्स एवरीथिंग, बाय बाय। अब हम चाय पीने जा रहे हैं। बस मेरी डबिंग हो गई है कंप्लीट और मैंने मिलवा भी दिया अपनी मैम से आप लोगों को। नॉट बैड, आई एम गुड। और बहुत ही अच्छा लगा मुझे रियली। और कहते हैं ना कि जब आप कोई एग्ज़ाम दे और उसमें पास हो जाएं और जो एग्ज़ामिनर है वो आपको अच्छे नंबरों से पास कर दे तो खुशी ही कुछ और होती है। तो इसीलिए मैं कहती हूँ एग्ज़ाम देने से डरिए मत। किसी भी टेस्ट में या किसी भी तरह का टेस्ट हो, वो आपकी लाइफ, तो वैसे भी लाइफ में हमेशा कुछ ना कुछ एग्ज़ाम चलते रहते हैं, लेकिन कहीं पे इंटरव्यू हो या कुछ भी हो, बहुत सारे लोग इंटरव्यू से डरते हैं। तो मैं आप लोगों से यही कहती हूँ कि इंटरव्यू से डरने का नहीं, एक्सपीरियंस और एक्सप्लोर करने के लिए ज़रूर वहाँ पे जाइए और बेस्ट तैयारी के साथ जाइए। हाँ, मज़े करने मत जाइए, तैयारी के साथ जाइए। और फिर भी अगर आप नहीं पास होते हैं तो वहाँ से एक्सपीरियंस मिलेगा, क्या कमी है उस पर काम कीजिए और हमेशा मेहनत तो वैसे भी करना है। तो ये टॉपिक आप डिसाइड कर लीजिएगा, मैं तो बस ये वीडियो डाल दूँगी अपना एक्सपीरियंस समझ करके। ठीक है, बाय बाय। अब मैं जाऊँगी, हाँ, मास्क पहनूँगी और अब यहाँ से शोर स्टार्ट हो जाएगा, तो अब मैं शोर में वीडियो नहीं बनाना चाहती हूँ। स्टार्टिंग में मैंने जितनी कुछ बोला हुआ है शायद आप लोगों को सुनाई भी कम पिया पड़ा होगा। बाय बाय।